अपने ही हाथों अपनी माँ बाप बहन भाइयों को खून में गलता कर दिया। नाज़रीन, अगर सच पूछे तो सच यह है कि कुरान हकीम में खुदाए बुजुर्ग व बरतर ने फरमाया है कि इंसान खसारे में है, और शायद बल्कि नहीं मालूम कि हम दुनिया में बसने वालों को ऐसे कितने खसारे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक अहम तरीन बात हम आप तक और पहुंचाना चाहते हैं, और वो बात यह है नाज़रीन कि इस प्रोग्राम में इन्वेस्टिगेशंस के दौरान चौधरी मोहम्मद यूनुस एसपी टीपीओ शाह रुकन आलम टाउन जो इन्वेस्टिगेशंस में मौजूद रहे हैं, आप यकीन मानिए कि इन मनाजिर को देखते हुए, मुल्जिम के इस इकरार जुर्म को सुनते हुए इनको इस कदर सदमा हुआ कि सदमे की ताब न लाते हुए ये इस जहान फानी से कूच कर गए। आइए हम शुरू करते हैं आज की ये दास्तान। 17 अप्रैल 2007 पुलिस स्टेशन न्यू मुल्तान की हुदूद, पीर मंजूर कॉलोनी, मुल्तान। दोपहर 3:30। ये मुल्तान है, औलियाओं की सरजमीन, मज़ारात का शहर। दुनिया में औलियाओं की आमद ही बिगड़े हुओं को राह रास्त पर लाने के लिए होती है, और औलियाओं की सरजमीन पर जन्म लेने वाला एक इंसानी सोज वाकया, एक ऐसी जुर्म की दास्तान कि जिसके सामने पूरी दुनिया के जराइम पेशा अफराद का सर भी शर्म से झुक जाए। ये देखे सर क्या हुआ है, ये बस तमाम मोहल्ला अहले मोहल्ला रो रहा है। इतना जुल्म किया है जिसकी इंतहा नहीं। आप ये देखें कि इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया वो बच्चा बड़ा होकर माँ बाप का, बहन भाइयों का कातिल बनेगा। तारीख में मेरे ख्याल से जैसा वाकया शायद नादिर कभी होगा। ये बड़ी जुल्म और बर्बरियत की बात है। ये जो इंतहाई जुल्म हुआ है, ये एक इंसानियत का घटिया तरीन इसने कारनामा किया है। वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, उसको पाला पोसा, जवान किया, पढ़ाया लिखाया, और उसने आखिर में ये जहाँ वालिदा वालिद की लाश पड़ी हुई थी वहाँ पे उस कमरे में उन्होंने यानी कि अयाशी की, माँ बाप के साथ जुल्म किया, अपनी जन्नत को उसने खत्म कर दिया। ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए था। ये क़यामत की निशानी है। पता नहीं उस आदमी ने किस तरीके से अपनी माँ बहनों और भाइयों को कत्ल किया, अपने बाप और माँ को कत्ल किया, और वहीं पे ये 8 या 10 माह अयाशी करता रहा। लिल्ला खुदा और रसूल के वास्ते इस केस की सही तफ्तीश करके इस मुल्जिम को ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए, और कोई बेटा अपनी माओं को, बहनों को बेगुनाह कत्ल न कर सके। जो कुछ ये अयाशी ये करता था, माँ बाप इसको रोकते थे, टोकते थे। जो हमें जो नजर आ रहा है, जो उसने उन टोकने वालों का रास्ता रोका। पता लगे मां कत्ल किया, भैन कत्ल किया। एक वो वारदात है कि जिसके मुतालिक मैं भी रो रहा हूँ और सारे लोग यहाँ खड़े हुए रो रहे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते लिल्ला तमाम के सामने में हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ऐसे शख्स को ऐसी इब्रतनाक सजा दी जाए कि जिसकी नस्लें याद करें कि उसने माँ के मुतालिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जब फौत हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा सबर के आना, और इस बेगैरत ने अपनी माँ को जिंदा दरगो कर दिया। ऐसे शख्स को इब्रतनाक सजा देनी चाहिए। ये तो काफर से भी काफर निकला। इसको तो उल्टा करके तंदूर नीचे जलाया गए, तो इसको ऐसी आग लगाया इसके मुंह में से चिंगारा निकले। ऐसा ना कोई करना जैसा हमारे साथ। मुल्तान शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर आगे ये वो गांव है जिसे चक 5 फैज मखदूमपुर बस्ती मलू कहा जाता है। यहां मौजूद छोटी बड़ी इन कब्रों में
खाक और खून में गलतां, एक ही घर के अहले खाना, किसी गैर के नहीं बल्कि अपनी ही औलाद, अपने ही खून, अपने ही लख्त जिगर के हाथों खाक का कफन पहने जमाने के सामने दुख, कर्ब, यासो हसरत की तस्वीर बने लेटे हैं। शायद छोटे छोटे नन्हे बहन भाई इन कब्रों में ये सवाल कर रहे हों कि भाई हम सबका क्या कसूर था। इस वाक़े को सुनकर हर दिल उदास, हर आंख अश्कबार है, हर माँ सहमी हुई, हर बाप खौफज़दा, हर बहन भाई हैरान और परेशान हैं कि ये सब कैसे हो गया। लाशें हमारी साथ थे, लेकिन हमें गठड़ियां लाशें जो देगी वो 8 देगी, जो कि हमने इधर कब्रिस्तान में दफन किया। इनको भी हमने एक को किया, एक कब्र के अंदर हमने 2 को दफन किया। दूसरी समझ पता नहीं आया, लग रहा है अभी वो किसकी है, वो क्यों आई 8वीं, जबकि हमारे अफराद साथ थे, तो 8वीं किधर से आई, कैसे आई। तो इसी बेस पे ज्यादा हमें शक है कि इसके पीछे किसी की गैंग है जो इतनी जल्दी ऐसा काम किया, और 10 महीने तक इसने राज भी नहीं फाश होने दिया। गाँव की 12 एकड़ जमीन बेच के मुल्तान में 16 क्वार्टर तैयार किए थे भाई यूनुस। हाँ जी, यही कि भाई महीने की आमदन आती रहेगी 15-16 हजार रुपए, गुजारा होता रहेगा। फिर भाई ने कहा कि मैं जी यहाँ बच्चों को अच्छी तरबियत तालीम नहीं मिल रही, मैं शहर जाता हूँ। हमने बड़ा रोका, वाले साहब ने बड़ा रोका, लेकिन उनके रोकने के बावजूद उन्होंने मुझसे यही कहा कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैं शहर जा रहा हूँ, ये पढ़ लिख जाएंगे, कोई अच्छी नौकरियों पे लग जाएंगे, मुस्तकबिल इनका बन जाएगा। राव साहब के नाम 2 मकान थे, 2 बीवी के नाम थे, इसी तरह 3 बच्चियां थी, तीनों बच्चियों के भी 2-2 क्वार्टर, और 2-2 क्वार्टर दोनों बच्चों के छोटों के थे, 2 क्वार्टर इसके नाम थे। अब इसने यही सोचा कि सारे के सारे क्वार्टर आपको मिल जाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि मुल्तान में वकूअ पजीर होने वाली इस जुर्म की दास्तान का आगाज कैसे हुआ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। मेरा बेटा बहुत समझदार है, एक दिन